लाभ जो फ़ायदा है उससे दोगुना होगा कि हमें इसको फसल के ऊपर डालना है या फिर ज़मीन के नीचे डालना है। जैविक खाद बनाने का एक देसी तरीका, तो ज़मीन का जो पीएच मान है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, आपका 5 से 7 पीएच मान चला जाएगा। तो दोस्तों, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से होने वाले जो नुकसान हैं उसको देखते हुए हम आज जैविक खाद के ऊपर अपना पूरा वीडियो तैयार करेंगे। जैविक खाद का मतलब यानी कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता पौधों में, फलों में, सब्जियों में, और केमिकल से भी रहित होती है, और हमारे जो दिनचर्या है, हमारे जो स्वास्थ्य है उसको भी कोई नुकसान नहीं होता। तो जैविक जो खाद है उसकी जो पूरी विधि है वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नेगेटिव लक्षण हैं और क्या पॉजिटिव लक्षण हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके बनाने की पूरी जानकारी, विधि आपको प्रैक्टिकल से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। इसी शुभ कामना के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जैविक खाद बनाने की पूरी क्रिया पर बात करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है, और उसमें हम गाय का गोबर ज़रूरत पड़ेगी और गाय का मूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमें बेसिक घर पे ही लेनी है, जिसमें हम एक ड्रम ले सकते हैं जो कि आप 100 लीटर का ड्रम ले सकते हैं, या उससे बड़ा ले सकते हैं, या उससे छोटा भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का ड्रम आजकल आम मिल जाता है। तो उसमें हम जैसे 100 लीटर का ड्रम है तो उसमें हम 90 लीटर पानी उसमें एकत्रित करेंगे। पानी हो सके तो कम ही लेना है। 100 में 90, 50 हो तो 40, या 200 हो तो 180 लीटर पानी हम उनको लेना है। साफ़ बिल्कुल स्वस्थ पानी लेना हमें। तो उसके बाद साथियों हमें ज़रूरत पड़ेगी गाय के गोबर की, यानी कि 10 किलो मात्रा में हमें गाय का ताज़ा गोबर लेना है। हमें पुराना गोबर यानी कि जो खाद हम गाँव में बोलते हैं कुरड़ी, वो नहीं लेनी। साथियों हम मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो गाय की जो जो गाँव में जो खेतों जो कुरड़ी होती है, जो खाद के जो ढेर होते हैं, वो इस प्योर जैविक खाद में नहीं आते, क्योंकि जैविक खाद उसी को बोलते हैं जो हम लिक्विड तौर पर तैयार करते हैं, यानी कि हम कच्चे गोबर से तैयार करते हैं। तो इसका लाभ जो फ़ायदा है उससे दोगुना होगा। एक तो हम सूखी खाद डालते हैं और एक हम जैविक खाद कच्चे गोबर से तैयार करते हैं, इसका फ़ायदा डबल होता है। तो इसलिए आज हम आपको जैविक खाद बनाने की पूरी विधि बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो उसमें हम 100 लीटर में 90 लीटर पानी ले लिया हमने ड्रम में, और 10 किलो हमें ताज़ा गाय का गोबर लेना है। फिर कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारे पास देसी गाय नहीं है। तो देसी गाय नहीं तो आप उसके अलावा अलग गाय जो भी अमेरिकन है, साहिवाल है, जो भी है, आप जिसे भी अवेलेबल हो वही अपना ले सकते हैं उसी गाय का गोबर। अगर गाय भी हमारे पास नहीं है तो हम और भी ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं, बैल का ले सकते हैं, जो भी हमें मिले वो ले सकते हैं। तो हम 10 किलो गोबर लेंगे तो वो उसके अंदर हम डाल देंगे। तो इसके बाद हम तीसरी चीज़ जो लेंगे वो है हम नीम के पत्ते, यानी कि हम उसके लिए हम 1 किलो नीम का पत्ता जो हमारे खेतों में कहीं भी मिल सकता है, उस पत्ते को हम इकट्ठा करेंगे सुरड़ के। तो उसको हम 1 किलो ले लेंगे। ड्रम ले लिया, उसके अंदर पानी ले लिया, और उसमें हमने 10 किलो गोबर भी ले लिया। तो उसके बाद हम बात करेंगे नीम के पत्तों की। हमें नीम के पत्ते 5 किलो लेने हैं। 5 किलो नीम का पत्ता लेना है। 5 किलो सहजन का पत्ता लेना है। सहजन हमारा एक जो पेड़ होता है उसका भी हमें 5 किलो पत्ता लेना है। फिर हमें उसके अंदर 1 किलो हल्दी लेनी है। हल्दी आप पाउडर भी ले सकते हो और कच्ची गांठ भी ले सकते हो। तो इसमें भी आपको मैं बताता चलूँ, जो हल्दी का सूखा पाउडर होता है उसमें और हल्दी गांठ में भी काफ़ी अंतर होता है। तो हमें अच्छी क्वालिटी, अच्छा बढ़िया जैविक खाद बनाने के लिए हम हो सके तो कच्ची हल्दी की गांठ लेंगे। कच्ची हल्दी गांठ बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है, उसमें जो पोषक तत्व जो तैयार होंगे उनकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो आप कच्ची हल्दी गांठ ले सकते हैं। इसके
अलावा आप इसके अलावा आप 2 किलो गुड़ लेना है। गुड़ भी आपको अच्छी क्वालिटी का गुड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी क्वालिटी लो। गुड़ वैसे 3 प्रकार का होता है। अच्छा टॉप क्वालिटी होती है, मीडियम होती है और बिल्कुल डाउन क्वालिटी होती है। आप बिल्कुल डाउन क्वालिटी का ही गुड़ लेना है, क्योंकि गुड़ में आप जानते हो दोस्तों, जो सफ़ेद रंग का जो गुड़ आता है वो केमिकल से तैयार किया हुआ शुद्ध गुड़ बोला जाता है, जो हमें देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। लेकिन जो गुड़ होता है पशुओं को देने के लिए, जिसका कलर ब्लैक होता है, जिसको कोई ग्राहक कम खरीदता है, यानी कि कोई पशुओं के लिए ही बेशक लेता है, या फिर कोई तंबाकू का सेवन करने वाला तंबाकू में डालने के लिए लेता है, तो वो गुड़ बिल्कुल लास्ट डेड क्वालिटी का होता है। उसको लेना है हमें, हो सकता है वो हमें फ्री मिल जाए। तो इसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जितने हो सके फ्री आइटम ही इसके अंदर डालने हैं। तो उस गुड़ को आप जिस तरह के एक सफ़ेद गोरा आदमी होता है उसकी वैल्यू होती है, उसी तरह उससे ब्लैक की वैल्यू कम होती है, इसी तरह आपको वो लेना है। तो उसको भी इसके अंदर डाल देना है। ये 4-5 आइटम उसके अंदर डालने से पहले आपको जो सहजन के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं और हल्दी की गांठ है, इनको आपको मिक्सी में पीसना है, या फिर कोई कुंडी वगैरह में इनको बिल्कुल बारीक करना है। बारीक इनका पेस्ट बन जाएगा, फिर आपको उसे ड्रम में डाल देना है। फिर उसको हम किसी लट्ठे की सहायता से उसको बिल्कुल हिलाना है। जब वो पूरा गोल हिल जाए तो हम उसको कपड़े से या फिर ढक्कन से उसको ढककर सील करके उसको रख देंगे। तो ये क्रिया आपको हर सप्ताह कोई लकड़ी के माध्यम से या कोई पाइप के माध्यम से उसको हिलाना है। तो ये क्रिया आपको महीने में 2 या 3 बार अवश्य करनी है, जिससे कि वो हिलता रहे। 1 महीने तक उस काढ़े को, उस ड्रम को बंद रखना है। उसके बाद आप देखोगे कि उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसका कलर आप ब्लैक भी देख सकते हो, या फिर मेहंदी रंग होता है जो ग्रे कलर का, वो भी हो जाएगा। और आप 1 महीने में देखोगे उसके ऊपर एक परत सी जम जाएगी, जिसको आप देसी भाषा में काई भी बोल देते हैं या फिर फंगस बोल देते हैं। वो जो कीटाणु तैयार होते हैं, उसके अंदर जो जीवाणु तैयार होते हैं, उन्हीं की ही मात्रा होती है। क्योंकि पानी की अगर मात्रा कम होगी तो वो जो जीवाणु हैं वो ऊपर परत बना लेते हैं और उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इस क्रिया में आप जिस तरह हमने जो पानी हमने 100 लीटर ड्रम में 90 लीटर पानी लिया है, तो आप उसमें और पानी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से हिला सकते हैं। तो अच्छे से हिलाने के बाद आप उसको किसी कपड़े की सहायता से आप छान सकते हैं। बिल्कुल 1 बार नहीं तो 2 बार उसको छान सकते हैं। बिल्कुल आपका जो तरल जो जैविक खाद है वो आपकी बिल्कुल तैयार है। छानने के का जो काम है वो इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अगर आप ड्रिप के माध्यम से दोगे या आप जो सफ़ेद ड्रम की माध्यम से जो नलकी के माध्यम से दोगे, तो आपकी वो नलकियाँ जो भी गन है वो चौक होने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जो गाढ़ा होता है ना वो उसके अंदर घुस जाएगा और उससे नलकियाँ चौक कर देगा। तो इसलिए आपको लिक्विड ही लेना है, और जो आप उसके अंदर से जो छानने के बाद जो जो गुदा बचेगा वो आप अपने खेत में वैसे डाल सकते हैं, खाद में मिला के भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमने जो लिक्विड बनाया है, इसमें जो गुड़ होता है, जो हल्दी जो एंटीबायोटिक का काम करती है, और नीम होता है, इससे क्या होता है कि जो हमारे फसलों में जो हमारे जो कीट आने वाले हैं उनकी रोकथाम के लिए हमने ये जैविक कीट बनाया है। तो इन सब का जो अपना अपना कार्य है वो अपनी फसल में बखूबी देखने को मिलेगा। तो आप इसके लिए ये घोल छिड़काव के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप ये अब हम इसकी बात करेंगे इसके छिड़कने के तरीके के बारे में, इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों हमें जो ये काढ़ा तैयार किया है, इसमें जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं उनकी मात्रा, वो कहते हैं ना, एक से जो होता है, एक जो गुड़ की डली होती है उससे लाखों जो जीवाणु तैयार होते हैं। तो इसमें जो मात्रा है जो जीवाणुओं की वो लाखों करोड़ों में चली जाती है, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। जहाँ भी हम इसको डालेंगे वहाँ उस ज़मीन में या उस पौधे में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, और ये और किसी को उस पर पनपने नहीं देंगे, और हमारी जो खरपतवार है या और है उसको बिल्कुल डेड कर देंगे। तो और हमारी जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बरकरार रखेंगे, यानी कि उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, उपजाऊ ताकत बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमें, तो इससे हमें इसको अपने ज़मीन में या पौधे में जिसका छिड़काव करना है। तो अब हम बात करेंगे इसके डोज की, यानी कि हमें किस तरह ये अपनी ज़मीन में, अपने खेत में, अपने प्लॉट में, यानी कि प्रति एकड़ किस हिसाब से हमें इसकी डोज देनी है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। जो तो
कई किसान ट्रैक्टर ड्रम से भी करते हैं, कुछ अपने जो हाथ से जो सफ़ेद ड्रमी होती है उससे भी करते हैं, कुछ बिजली की जो आजकल इलेक्ट्रिक ड्रमी आई उससे भी करते हैं, और कुछ ड्रिपिंग सिस्टम से भी करते हैं, और कुछ स्प्रिंकलर सेट फव्वारा से भी देते हैं। तो आप इसको हर विधि से भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने छान कर बिल्कुल तरल बना रखा है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो ड्रिपिंग होती है वो चौक नहीं होगी, न ही स्प्रिंकलर सेट चौक होगा। तो आप इसको किसी विधि से भी दे सकते हैं। इसकी डोज मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आप, अगर आपके पास 15 लीटर की जो ड्रमी टंकी आती है, अगर आप उसमें इस घोल को अगर करना चाहो तो उसके लिए आप 2 लीटर घोल ले सकते हैं। जो 15 लीटर की टंकी आती है उसके लिए 2 लीटर हम इसको घोल लेंगे और 13 लीटर हम उसमें पानी डालेंगे। तो इस क्रिया से आप अपने प्रति एकड़ खेत में कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर 20 लीटर की टंकी लेते हो तो उसमें आप इसको 2.25 किलो के यानी 2.25 लीटर के हिसाब से आप कर सकते हो। 15 लीटर में आप 2 लीटर करोगे, और 20 जो लीटर की ड्रामी आती टंकी आती है उसमें आप 2.25 लीटर कर सकते हो, और 25 लीटर की जो ड्रमी आती है उसमें आप 2.5 लीटर आप घोल ले सकते हैं, और बाकी उसमें पानी डाल सकते हैं। तो इस विधि से आप अपने खेत में कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पोषक तत्वों की। जो हमने ये काढ़ा तैयार किया है उसमें हम किस किस जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा होती है वे इसमें विद्यमान होते हैं। तो इसमें हम जितने भी हमें जो पौधे को जो न्यूट्रन ज़रूरत होती है उन सब की इसमें मात्रा होती है, जैसे कि हम बात करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन और फाइबर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वैसे आप जितने आप ये न्यूट्रन डालोगे इससे ऑक्सीजन की मात्रा तो वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि पौधे में ऑक्सीजन तो वैसे बाहर से मिलता है। अगर ये बाकी चीज़ें अगर पौधे में होगी तो ऑक्सीजन तो अपने आप शुद्ध और सही होगा। तो आप इन पोषक तत्वों की पूरी पूर्ति के लिए आप ये जो जैविक खाद है ये अपने खुद ही तैयार कर बिल्कुल आप अपने प्लांट में अपने खेत में डाल सकते हैं, और आप पैदावार को अपनी 2 गुना या 4 गुना कर सकते हैं। तो काफ़ी किसान भाई जो बोल रहे हैं कि हमने ये विधि काफ़ी दिन से तैयार की, हमने यूज भी की है तो हमारी पैदावार घट गई। मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो ये विधि है ये विधि हो सकता है आपको इस विधि के डालने से आपको पैदावार में थोड़ी कमी आ जाए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओगे मैंने जो ये चीज़ें बताई है आपको, जो गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, हल्दी पाउडर है, और नीम के पत्ते और सहजन के पत्ते, तो आप इनमें से आप पता लगाओ कि एक हल्दी की जो गांठ है वो ही आपको दुकान से लेके आनी पड़ेगी, बाज़ार से लेके आनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ घर में ही आपको मिल जाएगी, ये कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप इनका अगर बात करें तो इनकी एकत्रित करने की बात करें तो हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 या 400-500 रुपये में आप ये काढ़ा तैयार कर सकते हो। इसमें आपको कोई ज़्यादा खर्चा यानी ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसके अलावा अगर हम जो दुकानों से बाज़ार से जो पेस्टिसाइड है जो स्प्रे हैं हम खेत में लाके डालते हैं वो आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। हर प्रति एकड़ भी आप बात करोगे तो आपको 10 से 15,000 या 20,000 रुपये तक आपको खाद है स्प्रे है वो डालने पड़ते हैं। 20,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा बैठता है। तो आप उस 20,000 के अगर पास में अगर इस 500 रुपये के खर्चे को लगाओगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा आपको। तो इस मुनाफे को देखते हुए आपकी अगर फसल कम भी हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, जितनी फसल कम होगी उतनी हमारी बचत आएगी। और बात यकीन मान के चलो आप 2 या 3 साल इस तरीके को इस जैविक क्रिया को आप अपनाओगे तो अपने आप अपनी जो फसल की जो ग्रोथ है, जो अपनी फसल की जो क्वालिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और 4-5 सालों में आप खुद देखोगे कि हमारी जो फसल की जो क्वालिटी है वो डबल होगी, और जो हमारे फसल की एवरेज है वो 4 गुना हो जाएगी। यानी कि हमें जो फसल हमें 10 मन के हिसाब से मिलती थी वो आपकी 40 मन के हिसाब से हो जाएगी। तो आप खुद ही आपका इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप एक बार में नहीं, कम से कम 4 फसलों में इसका आपको पता लगेगा। तो आप इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों इसका डालने का एक तरीका और भी है, मैं आपको बताता चलूँ। कुछ किसान भाई सोचते होंगे कि हमें इसको फसल के ऊपर डालना है या फिर ज़मीन के नीचे डालना है।
तो इसमें आप ज़मीन का नीचे अगर डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि ज़मीन में ही हम जितने भी पोषक तत्व है वो ज़मीन से ही पौधा लेता है। क्योंकि 21 दिन तक पौधे ज़मीन से ही अपना भोजन ग्रहण करता है, उसके बाद वो भोजन सूर्य की किरणों से ग्रहण करने लगता है। तो 21 दिन तक जो पोषक तत्व ज़मीन से मिलने हैं, उनकी अगर ज़मीन में पूर्ति यानी कि उनकी बनावट पूरी होगी तो पौधा पूरी बन वो लेगा। क्योंकि हम जो मार्केट से जो यूरिया डीएपी डालते हैं दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन तो फुल होता है, फास्फोरस भी मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम नहीं होता। क्योंकि कैल्शियम पौधे को सबसे ज़रूरी है। कैल्शियम हमें जो हम गुड़ वगैरह डालते हैं इससे हमें ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम ही ज़रूरी है। कोई भी हो, इंसान हो चाहे पौधा हो, उसको कैल्शियम यानी कि हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो जो मैंने आपको ये जैविक काढ़ा बताया है, इसमें कैल्शियम आयरन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ और निरोग और मजबूत होगा। तो आप इसको ज़मीन पे डालोगे तो इसका फ़ायदा डबल मिलेगा। अगर हम ज़मीन पे नहीं डाल सकते तो आप इसको ऊपर पौधे पे भी दे सकते हैं। दोनों क्रियाओं में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप किसी विधि से भी आप इसको डाल सकते हैं, या हो सके तो आप अगर ज़मीन को अगर जब बिजाई से पहले आप ज़मीन की अगर निराई गुड़ाई चल रही है, यानी कि उसकी बांध चल रही है, यानी कि उसकी ट्रैक्टर हैरों से जो हम उसकी बांध करते हैं, उसमें अगर एक हैरो लगाकर उसके ऊपर छिड़काव करके हम उसमें अगर बिजाई करें तो उसमें 100 का 100 बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वो जो हम पहले जो जुताई हमने की है उसमें हमने डाला है, तो जुताई के अंदर वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद हम अगली जुताई करेंगे तो मिट्टी में बिल्कुल समा जाएगा। और 100 का 100 जो जीवाणु हैं, जो जिनकी संख्या है वो हज़ारों करोड़ों लाखों से बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी, और जिससे हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व है उनकी जो भरपूर मात्रा तैयार हो जाएगी। और हमारा जो पौधा है बचपन से ही, उगाव से ही, अंकुरित समय से ही हमारा पौधा बिल्कुल निरोग तैयार होगा। उसमें शुरू से ही कोई भी रोग नहीं होगा और न कोई फंगस वगैरह होगी। इस जो हम नीचे जो डालेंगे इससे हमारा जो जो खेत होता है उसमें जो पौधों में जो आने वाले जो 3 प्रकार के रोग होते हैं, एक तनागलन होता है, एक फल सड़न होता है, और एक जड़ का फंगस होता है। ये तीनों चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये जैविक जो क्रिया है ये बहुत ही आजमाई हुई क्रिया है, बहुत काफ़ी समय से ये चली हुई क्रिया है। इसमें आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। आप इसको ज़मीन में डालें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसके अलावा साथियों, अगर आप इस विधि से अगर आप जैविक खाद तैयार कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर अगर ये चीज़ें न मिल सके तो आप इसके अलावा एक विधि मैं आपको और बताऊँगा इस जैविक क्रिया को तैयार करने की। तो उसमें भी आप गौमूत्र और गोबर ये तो आपको कहीं भी मिल सकता है, ये तो आप ले सकते हो। वही वही तरीका है। 100 लीटर ड्रम लेना है, उसमें 90 लीटर पानी डालना है, और 10 किलो आप गाय का गोबर और 10 किलो गाय का मूत्र। अगर गाय का मूत्र या गोबर गाय का नहीं मिले तो आप और गाय का ले सकते हो। इसके अलावा आप भैंस का भी ले सकते हो या बैल का भी ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको उसमें डालनी हैं। इसके अलावा आप इसके लिए आपको लेना है एक मुट्ठी, जहाँ पे पीपल या बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी लोगे तो आप बहुत ही अच्छे होगे। क्योंकि जो ये पौधे होते हैं, ये पौधे अपने जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उससे जो उसके नीचे जो मिट्टी होती है उसमें इतनी ताकत होती है कि उसमें जो जीवाणु जल्दी और ज़्यादा मात्रा में पैदा होने का चांस होता है। इसलिए हमें हो सके तो जो बरगद का या पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे एक मुट्ठी हमें माटी लेनी है, यानी कि एक मुट्ठी जिसको हम आधा किलो मिट्टी बोल सकते हैं, वो उसके अंदर डालना है। और 1 किलो आपको वही पुराना गुड़ लेना है, जो आप मार्केट में जाओगे तो आपको सस्ते भाव में मिल सकता है या फिर आपको फ्री भी मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी जगह देखा है जो चिप चिप करता हुआ गुड़ होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, वही आपको लेना है। तो इसके अलावा आपको 1 किलो दाल आटा लेना है, यानी कि आप जो भी दाल आप चाहो, मूंग है, उड़द है, चना है, अरहर है, जो भी आप मसूरी है, आप जिसका भी आपको आटा मिले, हो सके तो मिक्स आटा 1 किलो आपको आटा लेना है। वो आटा भी आपको इसके अंदर डालना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अगर वो चीज़ें न अवेलेबल हो तो आपको ये भी मिल सकती है। आप इस क्रिया से भी आप ये चीज़ें बना सकते हो। आप इसी तरह काढ़ा तैयार कर सकते हो और आप अपने खेत में अपने जो प्रति एकड़ जो प्लांट है उसमें डाल सकते हो और आप अपनी उपजाऊ ताकत बढ़ा सकते हो।
इसके अलावा साथियों अब हम बात करेंगे इसके करने के समय के बारे में। तो इसमें आप अगर आपने ज़मीन में आपने अगर ये जैविक खाद डाली है बिजाई से पहले, तो आप पौधे को 21 दिन तक बड़ा होने दें। 21 दिन बाद इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आप हर 21 दिन पे आप ये डोज दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर फसल आपकी पकाव पर चली गई है, आपकी फसल दाना यानी कि फसल तैयार है, तो आप इसको डोज कम कर सकते हो, क्योंकि पकी हुई फसल पर इसमें गोमूत्र होता है। गोमूत्र एक थोड़ी सी गर्म यानी कि थोड़ी ज़्यादा तेज़ चीज़ होती है, इसलिए उसको आप थोड़ी सी मात्रा कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फसल पर नुकसान नहीं होगा। पकी हुई फसल के लिए हमें डोज थोड़ी कम करनी है। और बाकी हम इसको हर 21वें दिन हम अपने स्प्रे ड्रम से या टंकी के किसी सहायता से, आप ड्रिपिंग की सहायता से, या फिर आप स्प्रिंकलर सेट यानी कि फुहारे से आप इसको अपने खेत में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे बड़े फ़ायदे की बात करेंगे। हमने जो जैविक खाद तैयार की है, उस घोल को अगर हम जब अपनी ज़मीन में अपनी फसल में डालेंगे तो उसका हमें फ़ायदा भी काफ़ी मिलेगा। तो उस फ़ायदे की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा सबसे पहले हमारी ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा। हमारे जो गुणवत्ता है ज़मीन की, जो मिट्टी की, वो टॉप क्वालिटी में चली जाएगी। और उसके अलावा आप जो ज़मीन का जो पीएच मान है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आपका 5 से 7 पीएच मान चला जाएगा। और जो ज़मीनें हमारे जो खारा पानी लगाने से जो खारी ज़मीनें हो चुकी है, काफ़ी जगह हमने देखा है खारी ज़मीनें, मिट्टी खारी होती है, तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर वे किसान अपनी जो खेत है, अपने फील्ड है, उसमें अगर इसका सेवन कंटिन्यू कई साल हर साल करते रहेंगे, तो वो ज़मीन बिल्कुल उसका खारापन ख़त्म हो जाएगा। यानी कि उसमें जो साल्ट होता है, नमक होता है, उसकी मात्रा ख़त्म हो जाएगी। और वो ज़मीन की जो गुणवत्ता है, मिट्टी में जो ताकत है, जो मिट्टी में जो हमें मिलने वाले पोषक तत्व है, पौधे को मिलने वाले, वो सारे विद्यमान हो जाएंगे और पौधे को एक अच्छा रूप देंगे और ज़मीन की क्वालिटी बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी क्वालिटी के अलावा हमारी ज़मीन की कीमत भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर ज़मीन में फसल अच्छी होगी तो हमारे एरिया का नाम चलेगा और ज़मीन की कीमतें भी उछाल आएगी, मार्केट में हमारी ज़मीनों की कीमत बढ़ेगी और हम एक अच्छे किसान बन सकते हैं। तो साथियों नेगेटिव विचार की बात करें तो हम जो हमारा जैविक खाद जो हमने तैयार की है, वो हमारे खेत में फ़ायदे के साथ एक काम और भी करेगा। जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनके ऊपर उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमें इस फसल में हमें मित्र कीट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो हमारे फसल को फ़ायदा पहुँचाते हैं और हमारे आर्थिक फ़ायदा होता है। तो हमारे मित्र कीटों के ऊपर भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो आप इसको बेफिक्र डाल सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा जैविक खाद तैयार करने का घरेलू उपाय तरीका, जो कि काफ़ी किसान इसके ऊपर सोच रहे हैं कि हम कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और कब कैसे तैयार करें। तो इसकी मैंने पूरी विधि आपको बताई है। ये आप अपने घर पे ही बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, बिल्कुल ही फ्री का आइटम है। ये चीज़ें हमारे घर में सब अवेलेबल होगी। हम पशु पालते हैं, क्यों खेती करते हैं, पशु तो हमारे मिलेंगे ही। और कई किसान भाई ये सोचते हैं कि हम गाय का गोबर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन गौमूत्र हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो इसके लिए आप किसी प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हो। हर कंपनी है जो अपना जो गौमूत्र है वो बेचती है, वो ले सकते हो। या फिर अपने घर में या फिर किसी पड़ोसी के अगर पशु हो तो आप वहाँ भी एकत्रित कर सकते हो। उसके लिए हम जो पशु जो जहाँ भी रखते हैं पशु, वहाँ पे जो नालियाँ होती है, उनको नालियों का जो आगे स्टॉक होता है वहाँ पे एक गड्ढा कर सकते हैं। उस गड्ढे में वो गौमूत्र चला जाएगा, फिर हम उसमें से डब्बे के सहायता से हम उसको छान कर ले सकते हैं। तो आप इस तरह ले सकते हो, नहीं तो आप बाज़ार से भी, मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। ये भी हमारे मार्केट में आजकल हर दुकान पर अवेलेबल है, तो आप इससे ले सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा जैविक खाद बनाने का एक देसी तरीका, घरेलू तरीका। तो साथियों हमारी ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो इस जानकारी को आप एक छोटा सा लाइक ज़रूर देना, और बढ़िया लगी है तो आप इसको और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ताकि और दोस्त भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए नए बने हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल वाला एक बटन भी ज़रूर दबाना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप और दोस्तों के साथ शेयर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।